नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड इज। तो अनुस्थिति विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है रैंकिंग मेथड का यूज़ करके। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑप्शन बी, आर इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी का स्क्वायर। डी यानी कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक, तो डी यानी डिफरेंस बिटवीन रैंक, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो n जो है कि आपका नंबर हो गया। तो r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है वो कहाँ पर, किन के बीच में लाई करता है, 0 टू इन्फिनिटी, -1 टू 0, -1 टू +1 या फिर -1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, -1 टू +1। अगर +1 है तो +1 इंडिकेट करता है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y। वहीं पे -1 है तो -1 इंडिकेट करता है परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन x एंड y। वहीं पे अगर 0 है तो 0 मतलब कि कोई कोरिलेशन नहीं है। क्लियर। तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 टू +1। क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कोरिलेशन ऑफ कोऑफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे अभी आपने ऊपर देखा कि हमने रैंकिंग मेथड का फॉर्मूला देखा। तो r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो वही फॉर्मूला का यूज़ करके आपको यहाँ पे रैंकिंग मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू दी गई है 10, d की वैल्यू 0 है और d स्क्वायर की वैल्यू 60 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है n की, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है समेशन d स्क्वायर की। आपको सिंपल सा वैल्यू पुट करना है। तो 1 - 6 इंटू 60 क्या हो गया, डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू। तो 1 - 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लेना है। तो 6 इंटू 60 360 हो जाएगा। तो 1 - 360 डिवाइडेड बाई 990 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर यानी कि 100 - 1 99 हो गया, इंटू 10 करेंगे तो 990 हो जाएगा। तो 1 - 360 डिवाइडेड बाई 990, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - 0.3636 करेंगे और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.63633 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, 0.636। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो रैंक डिफरेंस मेथड का फॉर्मूला यूज करके आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे न्यूमेरिकल है कि गिवन है कि आपको n की वैल्यू 1000 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x सिग्मा x की वैल्यू 4.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू 3.6 है एंड dx समीशन dx dy की वैल्यू 4800 है। तो आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब dx dy दिया हो, सिग्मा x सिग्मा y और n की वैल्यू दी हो तो यहाँ पे आप जो है फॉर्मूला लगाते हैं r इज इक्वल टू समीशन dx dy डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू समीशन dx dy की वैल्यू कितनी है 4800। तो 4800 डिवाइडेड बाई 1000 यानी n इंटू 4.5 यानी सिग्मा x इंटू 3.6 यानी कि सिग्मा y। तो 4800 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4.5 इंटू 3.6। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4800 डिवाइडेड बाई 16200। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2962। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी 0.296। क्लियर। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.296। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड नहीं है। तो कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट होता है, फिशर कोएफिशिएंट होता है, स्पीयरमैन कोएफिशिएंट भी होता है, लेकिन कॉन्करेंट डेविएशन मेथड ये नहीं होता है। ये जो है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी। यानी कि दो वैल्यू हैं, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होते हैं मूव तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्क्राइब। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीज़ें बताता है कि कितने हद तक रिलेटेड है
परफेक्टली हैं कि इम्परफेक्टली हैं और पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताता है। क्लियर। नेक्स्ट है गिवन है, यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल है, प्रोबेबल एरर को आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन है n इज इक्वल टू 100, r इज इक्वल टू 0.802 फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर का हमने फॉर्मूला पहले जो हमने पहला MCQ वीडियो किया है उसमें बताया था कि 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करने का। तो सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करना वैल्यू, आपको n दिया गया है, आपको r दिया गया है, तो 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.802 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 8.802 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, यानी कि 0.802 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 0.643 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.643 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6745 इंटू 0.357 डिवाइडेड 10 हो जाएगा। देन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.6745 इंटू 0.0357 हो जाएगा और फिर आ जाएगा क्या, दैट इज 0.024। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 0.024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कैटर डायग्राम इफ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। तो ग्राफिकल मेथड अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप आसानी से इसको बता पाएंगे कि स्कैटर डायग्राम है और अगर जो है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो पहले क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। भाई दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे, जिस भी नेगेटिव जा रहे तो नेगेटिव दोनों जा रहे होंगे, पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव दोनों जा रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। अगर मोस्ट ऑफ पॉइंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन देन, यानी कि जब रिग्रेशन लाइन ऑरिजिन से पास करते हैं तो क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होगा, इंटरसेप्ट 0 होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा, एवरेज ऑफ टू वेरिएबल 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, व्हेन द रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन इंटरसेप्ट इज 0। नेक्स्ट है, इफ बी एक्स वाई इज निगेटिव देन बी वाई एक्स वुड बी। तो अगर बी एक्स वाई निगेटिव है तो बी वाई एक्स क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो बी एक्स वाई निगेटिव है तो बी वाई एक्स भी निगेटिव होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज टू। तो यानी कि जो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हम करते हैं उसका पर्पज क्या है, मेजर द डिग्री ऑफ लीनियरिटी बिटवीन टू वेरिएबल, ड्रॉ पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम बाय अ स्ट्रेट लाइन, या फिर प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, या फिर फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल। तो देखिए लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करके। तो दैट इज ऑप्शन सी, प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी पड़ती है उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर। तो प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ये जो है पर्पज होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल रिग्रेशन रिफर्स टू। तो सिंपल रिग्रेशन किस चीज़ को रेफर करता है, ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल, या फिर स्टडिंग ओनली क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो देखिए सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं और उनके बीच में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर। एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो सिंपल रिग्रेशन रिफर्स टू स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल एट अ टाइम। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द इक्वेशन फॉर द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज। तो यहाँ पे आपको जो है रिग्रेशन लाइन का आपको फॉर्मूला बताना है। एक्स ऑन वाई का दो होता है, एक एक्स ऑन वाई होता है, एक वाई ऑन एक्स होता है। तो यहाँ पे पूछा है एक्स ऑन वाई का क्या होगा, तो यह फॉर्मूला आपको याद तो करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑप्शन बी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ऑप्शन बी जो है वो एक्स ऑन वाई होगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा गया होता वाई ऑन एक्स क्या होगा, तो दैट इज ऑप्शन सी, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो अगर y ऑन x होता तो c होता, x ऑन y पूछा गया है तो ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर ऑलवेज। तो दो प्रतीकपगन गुणांकों का चिन्ह सदैव क्या होता है, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिफरेंट या फिर सेम। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा सेम होगा, यानी कि बोथ पॉजिटिव होंगे या फिर बोथ नेगेटिव होंगे। तो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।